उत्तर प्रदेश पर भी एक नजर डाल लीजिए। वहां पर 9 सीटों की इस बार अग्नि परीक्षा है और सिर्फ एक की नहीं, दोनों की है। बीजेपी की नहीं, समाजवादी पार्टी की भी है। और वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को, एनडीए को पटखनी दी थी, पीछे छोड़ दिया था। इसीलिए वो मोमेंटम बनाए रखना अगर समाजवादी पार्टी को है तो वो उसे कम से कम अपनी 4 सीटें बचानी पड़ेंगी। 4 सीटें समाजवादी पार्टी की इस 9 में से थी। इस बार फिलहाल समाजवादी पार्टी उनमें से 2 पर आगे चल रही है और बीजेपी +7 पर। हालांकि समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने, योगी जी ने, उनके प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने बेईमानी की, बहुत सारे वोटरों को निकलने नहीं दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की यह लड़ाई अभी थोड़े, मुझे लगता है 1-1.5 घंटे 2 घंटे में साफ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पे दोबारा चुनाव की मांग की है। तो यह कंसीड करना हुआ कि शायद वो वहां अच्छा नहीं कर रहे। अब वजह उसकी जो भी हो, वो कहेंगे कि योगी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लोगों को निकलने नहीं दिया, काउंटरमाउंट होना चाहिए इलेक्शंस, वो शायद ना हो। लेकिन 3 सीटों पे तो उन्होंने एक तरीके से कंसीड किया है कि वो पीछे है, वो हार रहे। शीतल जी, 9 में से ये 7-2 अगर ये इसी तरह रहता है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल कह रहे थे ये हो सकता है, क्या मैसेज होगा शीतल जी? मुझे भी लगता है यही होने वाला है। वहाँ इलेक्शन बहुत ढंग से योगी जी ने अपने लिए मैनेज किया है और आरोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम, यादव और पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों को हटाया। चाहे जितने आरोप लगे, कोई सफाई नहीं दी। और एडमिनिस्ट्रेशन कई जगह, जहां मैं 1-2 जगह गया है, नाम लेने से ठीक नहीं होगा, उनका नुकसान हो सकता है, लेकिन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चुनाव लड़ रहा था। ये चुनाव डीएम-एसपी ने लड़ा है सब जगह। तो ऐसा बाई इलेक्शन, आमतौर पर यह माना भी जाता है कि जब बाइपोल होता है तो उसमें रूलिंग पार्टी आमतौर पर सीटें अपनी निकाल लेती है, ज्यादा सीटें निकाल लेती है। नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा भी हुआ है। वीर बहादुर जी थे, उनके स्टेक का सवाल था और तीनों विधानसभा बाई इलेक्शन में हार गए थे। लोकसभा वीपी सिंह लड़े थे, वो भी हार गए थे। अभी का शीतल जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अपनी सीट हार गए थे जब उपचुनाव हुआ। तो अभी उपचुनाव में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सीट और केशव मौर्य की सीट, दोनों सीट बीजेपी हार गई, सरकार उनकी। लेकिन ये इलेक्शन योगी जी ने बहुत ही पर्सनली लिया हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरा पुलिस को पर्टिकुलरली दिया हुआ था कि आपको जीत के देना है। लेकिन शीतल जी, इसको आपको पूछना, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो जानते हैं, ये चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश था या योगी वर्सेस केशव मौर्य था? नहीं, केशव वेशव कहीं नहीं है। योगी जी प्रधानमंत्री की रेस के लिए अपने को बिल्कुल झोंक चुके हैं और अब वो छोटी चीजों पे तो ध्यान नहीं। अखिलेश को भी वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, लड़ रहे हैं दिल्ली से वो। और विजय जी ने वो योगी जी बोल दिया। दरअसल वो कहना है, वो केशव प्रसाद मौर्य बोल दिया, वो कहना चाह रहे थे योगी वर्सेस अखिलेश है, योगी वर्सेस मोदी, योगी वर्सेस दिल्ली है। ओके, वापस लौट रहे हैं। ये देखिए अपडेट्स आती जा रही है लगातार। आंकड़े देखिए, महाराष्ट्र में कांटे की लड़ाई, हालांकि एनडीए को एज दिख रही है। यहां झारखंड में एनडीए और इंडिया में एनडीए को एज दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों में बीजेपी प्लस को एज दिख रही है। और ये नीचे जब ब्रेकअप देखेंगे, उसमें भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर शुरुआती रुझानों में आती हुई दिख रही है। कांग्रेस से उसकी टक्कर है, कांग्रेस 32 सीटों पर आगे।